ये जो बिजनेस है ना लूथरा इंडस्ट्रीज, ये बहुत बड़ा बिजनेस है, लेकिन इसको तिनका तिनका धीरे धीरे करके एक एक कंपनी करके मेरे डैड ऋषभ और मैंने खड़ा किया है। इतनी बड़ी कंपनी को, लूथरा इंडस्ट्रीज को, लूथरा एम्पायर को मैं इस जैसे इंसान को डुबोने नहीं दूंगा। ना 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 ना, इतनी बड़ी गलती मैं नहीं करूंगा। बिजनेस में बैंकरप्सी, घर में बैंकरप्सी, बिजनेस डूबा तो घर डूबा, ये इक्वेशन है इसकी। लोग कहते हैं ना कि पैसा भगवान नहीं होता, लेकिन भगवान से कम भी नहीं होता। और ये शौर्य लूथरा एक ऐसा इंसान है जिसके अंदर इतनी सी भक्ति नहीं है कि ये बिजनेस जैसे भगवान को संभाल सके, इसे अपना 100% दे सके। He is good for nothing। एक ही माँ के दो बेटे हैं, राजवीर और शौर्य, लेकिन देखो इन दोनों बेटों में जमीन आसमान का फर्क है। वो इसलिए क्योंकि एक बेटे को प्रीता की परवरिश मिली है और दूसरे बेटे को निधि की। तभी तो शौर्य इतना बदतमीज है, वो कभी भी बड़ों की इज्जत नहीं करता है। गरीब लोगों को वो छोटे छोटे लोग मानता है। सॉरी बोलना जरूरी थोड़ी था, आपने मुझसे कहा तो मैंने उनसे माफी मांग ली। इसे माफी मांगना बोलते हैं? ऐसे मांगी तुमने माफी? तुम्हारे अंदर एक पछतावा नहीं है, तुम्हारे माथे में शिकन नहीं है, जो तुम बोल रहे हो मतलब नहीं है उसका, नाटक कर रहे हो तुम। ना तुम्हारी आंखों में शर्म है, जो होठों में कंपन है, तुम्हारे हाथ कांप रहे हैं, कुछ भी तो नहीं है। 1% का पछतावा नहीं है तुम्हारे अंदर, और तुम कह रहे हो तुम सॉरी बोल रहे हो। ऐसे बोलते हैं सॉरी? देखिए नई बात तो है नहीं कि करण लूथरा शौर्य लूथरा पे चिल्ला रहे हैं, बट वही है कि जस्ट हाउ फैमिली वर्क्स, लोगों के बीच में अनबन होती है। अब मैं हूँ बिगड़ा हुआ बच्चा, तो मैंने अपनी तरीके से चीज़ें की, वो फैमिली को पसंद नहीं आया, और फैमिली के स्पोक्स पर्सन डैड हैं, तो डैड ने मुझ पे रेल लगा दी। घर में सत्यनारायण जी की पूजा चल रही है। ऐसे में जब प्रीता ने शौर्य से कहा कि अपनी बहन से माफी मांगो, और वहीं करण का कहना है कि जिन्हें तुम छोटे छोटे लोग कह रहे हो ना, वो छोटे लोग नहीं बल्कि इंसान हैं। इंसान कभी भी छोटा नहीं होता है, इंसान की सोच छोटी होती है। जब एक घर का बच्चा घर के बड़ों से बड़ा हो जाए, अपने आप को सबसे ऊंचा और घर वालों को सबसे नीचे समझने लगे, then it's not okay। जब एक घर का बच्चा कोई गलती करे और जब उसके घर वाले उसको रियलाइज कराएं कि देख बेटा तुमने गलती की है, जाओ सॉरी बोलो, और वो सॉरी बोलने से मना कर दे, then it's not okay। वजह वही है, इसको सॉरी बोलने के लिए भेजा जाता है कि इनके घर टूट गए हैं, इनके ऊपर गाड़ी चढ़ जाती है, तो एज पेरेंट एज फैमिली यही चाहा जाता है कि आपसे अगर कोई गलती हुई है तो जाके आप सॉरी बोलो, और ये सॉरी नहीं बोलता, उसके बजाय सब कुछ बोल देता, सॉरी नहीं बोलता, तो वहाँ पे फिर सबको गुस्सा आ जाता है कि इसे सॉरी क्यों नहीं बोला है, तो वहीं पर ये थोड़ा मनमुटाव शुरू हो जाता है। अब शौर्य तो शौर्य है, वो भला कि किसी की बातों को कहाँ मानने वाला है। उसके मन में तो निधि ने जहर घोल रखा है, रिश्तों को वो कभी मानता ही नहीं है, वहीं एक के बाद एक गलत काम भी करता जाता है। अब पहले तो करण ने फैसला लिया था कि जो अच्छी कंपनियां हैं वो शौर्य के नाम कर देगा, और जो कंपनी प्रॉफिट में कम है उसे राजवीर को देगा। लेकिन अभी जो हुआ उसके बाद करण ने अपना फैसला बदल दिया है। वो 3 कंपनी जो नॉन प्रॉफिटेबल कंपनीज हैं वो मैं शौर्य को देता हूँ। शौर्य को भी पता है कि राजवीर शौर्य का भाई है, बट इक्वेशंस बहुत अलग है। राजवीर चाहता है कि उसके साथ अच्छा हो, वो सुधर जाए और उसके साथ कुछ बुरा ना हो, बट अब जब वो ये होता देख रहा है तो कहीं ना कहीं वो भी डिस्टर्ब रहेगा, और वो जानता है कि थोड़ा बिगड़ा हुआ है, वो जानता है कि उसमें कई सारी कमियां हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो फिर भी उसके दिल में एक सॉफ्ट कॉर्नर है शौर्य के लिए। जितनी भी कंपनियां घाटे में हैं वो अब शौर्य को दे दी गई है, ताकि शौर्य मेहनत और लगन से कंपनी को आगे बढ़ाए। अब शौर्य को तो उल्टा ही लगेगा ना, वो कभी भी इस सीधी सोच तो रखता नहीं है। सत्यनारायण जी की पूजा घर में सुख शांति के लिए हुई थी, लेकिन यहाँ पर जो हुआ उसे देखकर लग रहा है कि भगवान भी सोचेंगे कि कैसे मैं शौर्य को सद्बुद्धि दूं। एबीपी न्यूज़ रिपोर्ट। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।